क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जांपल नंबर 10.3 या 6.3 डिपेंडिंग ऑन विच एनसीईआरटीज यू हैव, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले बेटा जी ध्यान से जो है वो स्टेटमेंट पढ़ो, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो का मतलब क्या है कि सिंगल ही क्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास अपने को जो है वो लगाना है। एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन जो है वो किसकी कर रहे हैं हम लोग, इस कंपाउंड की कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इस कंपाउंड को हम लोग जो है वो ड्रॉ कैसे करेंगे। एक तो ये हो गया कार्बन और यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन। कैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में भी जो है वो आपको समझाया था कि ये अगर ब्रैकेट में ऐसे 2 लगा होता है ना तो ये दोनों कार्बन इसी कार्बन से जो है वो अटैच हो रहे हैं और यहां पे ये वाला कार्बन ये है, ठीक है। उसके बाद ये 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं जो कि यहां पे हम लोगों ने लगा दिए और यहां पे 2 कार्बन जो है वो एक ये रहा और दूसरा जो है वो हम लोगों के पास ये रहा। इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोगों के पास कि जो है वो मोनोक्लोरिनेशन जो है वो अपने को करनी है। पहले इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहां पे 3 आएंगे, यहां पे भी 3 आएंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास आने वाला है। क्वेश्चन ये है कि अपने को करनी है मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन से मतलब क्या है, एक क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसके ऊपर अटैच करना है। अब वो कहां पे हो सकता है, देखो क्लोरीन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अटैच करने का मतलब है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जो है वो अपने को क्या अटैच करना है, क्लोरीन जो है वो अटैच करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कहां कहां पे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होके सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो देगा। अब देखो हो सकता है कार्बन जो है वो यहां से रिप्लेस हो जाए फर्स्ट वाली पोजीशन से। तो अब यहां से अगर कार्बन रिप्लेस होगा तो मैं स्ट्रक्चर को जो है वो रीड्रॉ कर रहा हूं। CH3 यहां पे होगा हमारे पास CH, फिर होगा यहां पे CH3, फिर होगा यहां पे CH2 और आगे बनेगा एक हाइड्रोजन यहां से गया और इसकी जगह ये पर्टिकुलर क्लोरीन जो है वो लग गया। तो दिस इज द मोनोक्लोरिनेटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों है, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है क्लोरीन के थ्रू, तो इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो हम लोगों के पास ये बन गया पहला। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा जी कि ये दूसरे वाला कार्बन जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दे। तो दूसरे वाला कार्बन जब हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएगा तो इसको भी हम लोग जो है वो रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया CH3, यहां तक सेम है और एक हाइड्रोजन गई है और यहां पे जो है वो क्लोरीन अटैच हुआ और हम लोगों के पास जो है वो ये बन गया CH3। सेकेंड वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके हट के एक क्लोरीन लग रहा है, एक ही लगाना है तो इसलिए ये भी बनेगा। अब अपने पास जो है वो तीसरे वाला प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। अब हो सकता है ये तीसरा कार्बन जो है वो रिप्लेस हो जाए। तीसरा कार्बन जब कार्बन से हाइड्रोजन जो है जब रिप्लेस होगा तो इसको भी रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये होगा CH3C, यहां पे बन गया CH3 क्योंकि यहां से कार्बन जा रहा है तो ये नया क्लोरीन जो है वो यहां अटैच हो रहा है, यहां पे ये क्लोरीन अटैच हो रहा है। इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ जो है वो ये क्लोरीन ने रिप्लेसमेंट जो है वो कर लिया। बाकी सारा कुछ स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या रहा, सेम रहा। अब उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो यहां पे आता है कि या तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो लेफ्ट इस साइड से चौथा कार्बन ये भी हो सकता है और इस साइड से चौथा कार्बन ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो आप रिप्लेस कर दो। जैसे अब मैं फोर्थ वाले नंबर पे, फोर्थ वाले पॉइंट पे फोर्थ वाला रिप्लेस कर रहा हूं तो ये देखो यहां पे क्या होगा, CH2 था, एक क्लोरीन हट गया। अब ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन अटैच थी जो कि नीचे CH3 से जुड़ा हुआ है। फिर हम लोगों के पास क्या है, CH2 है और फिर हम लोगों के पास क्या है, CH3 है। अब एक तो ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि मोनोक्लोरिनेटेड करने थे। अब आपके दिमाग में ना शायद एक बच्चों के दिमाग में कई बार डाउट आता है कि अब इसकी बारी, अब इसको कर दो क्योंकि हम सीरियल ऑर्डर में तो चल रहे हैं, पहले 1 पे किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया, फिर 4 पे किया, फिर 5 पे कर दो। अगर आप 5 पे करोगे ना, मैं आपको यहाँ पे अलग तरीके से जो है वो इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 5 पे जब हम करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कोई फर्क ही नहीं है। जैसे ये CH3 ये हो गया हमारे पास CH,
यहां पे हो गया CH2Cl, और फिर जो है ये आगे फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है, फिर आगे फर्दर किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में टेक्निकली कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है, आप इवन नेमिंग करके देख लो, सेम नेमिंग जो है वो इसकी आएगी, इसीलिए इस पर्टिकुलर को जो है वो मैं यहां पे रीड्रॉ नहीं कर रहा। तो 4 मोनो सब्सटीट्यूटेड क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हमने ड्रॉ कर दिए। आई होप बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और बहुत सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज भी हम लोग जो है वो लेके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब।